Hi guys, in today's video lecture, I am going to tell you paper presentation in HBSC एग्ज़ाम। हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में हम किस तरीके से पेपर लिखें कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, और ये वीडियो मैं सिर्फ एक कमेंट के ऊपर बना रही हूँ। सो इसीलिए अगर आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट आई विल मेक वीडियो फॉर यू। अगर आप एक भी कमेंट करेंगे ना, सिर्फ आपके एक कमेंट से भी मैं वीडियो बना दूंगी। सो आप एक कमेंट भी कीजिए तो भी आपके लिए वीडियो मैं बना दूंगी। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है और उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, पेपर प्रेजेंटेशन है, अगर अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पूरी तैयारी की है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, साथ में आपके लिए कुछ समझाने के लिए पूरा नोटिस वगैरह यानी कि सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया है, बट अगर मैं आपको ये अच्छे से समझा ही ना पाऊँ, मैं आपके दिमाग में ये बातें डाल ही ना पाऊँ, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ अच्छे से बताना होगा। दिस इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। ऐसे ही आपको एग्जाम में आपको यूँ मानना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, आपको हर एक बात उसको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है। तो उसमें आप कौन कौन सी बातें याद रखेंगे, आपके पेपर में क्या होना जरूरी है, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी। ओके, पेपर प्रेजेंटेशन HBSC में सबसे मेन पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट हैंड राइटिंग। HBSC में सबसे मेन फोकस किया जाता है हैंड राइटिंग के ऊपर। आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े अक्षर लिख दिए कि भाई पूरे पेज के ऊपर आ ही नहीं रहा आपका बड़ा सारा क्वेश्चन। आपको एक से और ज़्यादा छोटे भी नहीं लिखने कि एक ही लाइन में 12-13 वर्ड लिख दिए और फिर आपका छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको बहुत सारे लाइन्स में उसको लिखना था, आपने 2 लाइन में ही उसको छोटा छोटा करके लिख दिया। ऐसे भी नहीं करना है। 7 to 8 वर्ड एक लाइन आपका होना ही होना चाहिए। और इस वीडियो को मैं आराम से इसलिए बना रही हूँ सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से अच्छे अपने एग्जाम देके आए और गुड मार्क्स ऑब्टेन करें। अब देखो, इस टाइप से आपको लिखना है। आपको ऐसे ही सीट मिलेंगी, वहां पे थोड़ी साइड में ऐसे चौड़ी होंगी, ऐसे ही सीट मिलेंगी आपको हॉरिजॉन्टल टाइप में। तो आपको एक लाइन में ना ज़्यादा लिखना है कि बहुत ज़्यादा लिख दिया और बहुत कम भी नहीं लिखना। आपको अप्रोप्रिएट 7 to 8 वर्ड्स लिखने हैं। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, हैंड राइटिंग वाला पॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। देन सेकेंड पॉइंट हो सकता है टू द पॉइंट आंसर दीजिए। ऐसे नहीं कि टीचर ने पूछा था कुछ और हमने पूरी रामायण लिख दी और लास्ट में थोड़ा सा लिखा कि ये होता है। ऐसा नहीं करना, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। जो टीचर ने पूछा है सिर्फ वही, उसी चीज का आंसर देना है, चाहे आपका आंसर छोटा बन रहा हो। मान लो आपका एक 2 वर्ड का क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसे आप 2 से 3 लाइन में लिख रहे हैं, तो ये काफी है। आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखोगे तो उससे टीचर को उतना ही ज्यादा मार्क्स काटने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर हिस्ट्री वगैरह है तो उसमें तो थोड़ा ज्यादा लिखना होता है, बट अगर साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसमें आपको टू द पॉइंट आंसर ही करना होता है। जो पूछा गया है सिर्फ उसी को बताइए। अगर आपसे पूछा है व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो आप उसका सिर्फ उसके बारे में ही बताइए कि वो क्या होते हैं। ऐसे नहीं लिखना उसमें कि एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, ऐसे पूरा उसको कुछ ज्यादा डीप में जाके नहीं बताना। जो पूछा गया है वही बताना, टू द पॉइंट आंसर करने। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स के रूप में लिखने के लिए ट्राई कीजिए, जैसे कि मैंने आपको इसमें पॉइंट्स में ही शो किया है, ये सारा मैंने पॉइंट्स में लिखा है। ऐसे ही आपको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना पॉइंट्स में लिखिए। ओके, इफ आई विल शो यू, तो ये देखो, ऐसे आपको पॉइंट्स में आंसर देना चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में आंसर देंगे तो फिर आपको इंप्रेशंस ज़्यादा पड़ते हैं, टीचर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ओके, ऐसे आपको पॉइंट्स में आंसर देना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। अब देखो, इससे है ना
जैसे कि अगर मैं पॉइंट्स नहीं बनाती, इसमें सारा ऐसे लाइन वाइज ऐसे लिख देती बिना पॉइंट्स बनाए, तो फिर उसमें ऐसे थोड़ा बहुत भी स्पेस नहीं रहता, ऐसे पूरा घिपचिप हो जाता, टीचर को समझ में नहीं आता। जितना आप टीचर को परेशान करोगे ना, उतने कम मार्क्स आएंगे आपके। तो आपको टीचर को सारा आगे रख के दे देना है कि हाँ देख ले ये है इसमें। ओके, तो टू द पॉइंट आंसर करना है और पॉइंट्स में लिखने की ट्राई करना है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको पॉइंट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दीजिए, बट जितना हो सके उतना पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्राई लाइन आफ्टर वन आंसर। मान लो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, जैसे कि ये वाला फिर से दिखा रही हूँ मैं, इसमें ये आंसर मेरा कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने ब्लू पेन से लिखा था तो मैंने ब्लैक पेन से लाइनिंग कर दी। आप एक लाइनिंग भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो एक लाइन कर दीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो डबल लाइन कर दीजिए, क्योंकि डबल लाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा सूट करता है, अच्छा लगता है। और अगर आपने ब्लू पेन से लिखा है और आपके पास ब्लैक पेन भी है, अगर ब्लैक पेन हो तो ब्लैक पेन से लाइनिंग कर दीजिए, अगर ब्लू हो तो ब्लू से भी ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे भी आंसर खत्म होने के बाद में लाइनिंग, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइनिंग नहीं कर रखी, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे लाइनिंग कीजिए ताकि आपको टीचर को यूँ पता चले कि हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा होता है कि टीचर चेक कर रहा था, उसने चेक कर दिया सारा, और मार्क्स देते समय अगर ये घिपचिप होता है, ऐसे ही कोई लाइनिंग नहीं होती, तो शायद टीचर एक क्वेश्चन में मार्क्स देना भूल जाता। सो इससे बचने के लिए आप लाइनिंग कर दीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गॉट कर सकें। द नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू राइट हेडिंग्स। हेडिंग्स लिखने की कोशिश कीजिए। मीन्स अगर आप वही क्वेश्चन में दोबारा से ले रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो आप उसमें हेडिंग लिखिए, ऊपर इनहेरिटेंस लिखिए और उसके बाद में उसकी डेफिनेशन लिखिए। ऐसे ही पूछ लिया व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, ये कंप्यूटर के टर्म्स हैं, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, तो एनकैप्सुलेशन लिखिए ब्लैक पेन से और फिर उसकी पूरी डेफिनेशन लिखिए। ओके, तो हेडिंग लिखने को जितना हो सके ना उतना हेडिंग लिखने की कोशिश कीजिए। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन दीज वी कैन राइट हेडिंग इजीली। हिस्ट्री, इनमें भी हेडिंग हम आसानी से लिख सकते हैं, तो आप हेडिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा हेडिंग लिखिए। और अगर आपका जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम है, और इंग्लिश में भी कई बार होता है ना कि या तो लेटर लिखिए या फिर ये पैराग्राफ लिखिए ऐसे, तो फिर आपको उसको स्टार्ट करने से पहले भी उसकी हेडिंग लिखनी होती है कि हाँ हम ये लिख रहे हैं, और में दिए होते हैं तो उनमें से एक लिखना होता है, तो उससे पहले उसकी हेडिंग लिखिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, अंडरलाइन मेन पॉइंट इन आंसर। आंसर में जो मेन पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि कोई भी हमारे से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, कोई भी पूछ लिया, तो उसमें कुछ मेन पॉइंट होगा, कोई मेन वर्ड होगा, हाइडिंग डाटा, ऐसे इस टाइप से कोई मेन वर्ड है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए। तो जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसके ऊपर टीचर का ज़्यादा ध्यान जाएगा, टीचर देखते ही समझ जाएगा हाँ बच्चे को आता है। तो आप कोई भी मेन पॉइंट होता है उस क्वेश्चन का, कोई भी आपको यूँ लगे हाँ ये इसमें मेन पार्ट है, कोई भी क्वेश्चन का कोई थोड़ा बहुत तो मेन पार्ट होता है। अगर वन वर्ड है फिलिंग, तो आपको अंडरलाइन कर देना है जो भी उसमें मेन पॉइंट या मेन वर्ड हो। कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें मेन वर्ड तो होता ही है कोई ना कोई, तो आपको अंडरलाइन करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट कंप्लीट आंसर ऑफ एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब एमसीक्यू में कई बच्चे करते हैं कि भाई इसका आंसर सी है तो क्वेश्चन नंबर 10 सी, ऐसे लिख के नहीं छोड़ना आपको, उसका जो आंसर है साथ में उसको भी लिखना है। मान लीजिए उस आंसर ऑप्शन नंबर सी में था एनर्जी, तो आपको उसके साथ में वर्ड एनर्जी भी लिखना है। तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ दिया कि ये ऑप्शन नंबर है, ऐसे नहीं करना है, आपको उसका आंसर भी साथ में लिखना है। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बच्चे होते हैं कि भाई इसका ये आंसर आ रहा है तो सिर्फ आंसर लिख दिया, ऐसा भी नहीं करना। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, और जहाँ पे ब्लैंक था यानी कि जो आपका परफेक्ट आंसर है उसको आपको हाईलाइट कर देना, मीन्स अंडरलाइन कर दो उसको। एग्जाम में हाईलाइटर थोड़ा लेके जाएंगे तो उसको अंडरलाइन कर दो। ओके, जो फिल इन द ब्लैंक्स में मेन ब्लैंक होता है उसको अंडरलाइन कर दो और कंप्लीट सेंटेंस लिखो फिल इन द ब्लैंक्स का। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्राम हेडिंग बिफोर। मीन्स आपने कोई डायग्राम बनाया, मान लीजिए अपने बायोलॉजी का कोई डायग्राम बनाया कि बडिंग इन हाइड्रा,
तो कई बच्चे करते हैं कि ऊपर तो हाइड्रा बना दिया और नीचे उसका नेम लिख रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना, आपको पहले उसका नेम लिखना है कि बर्डिंग इन हाइड्रा और नीचे उसका डायग्राम बनाना है। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट में पहले डायग्राम नहीं बनाना है, पहले उसकी हेडिंग लिखो और उसके बाद में उसका डायग्राम बनाओ, तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएट क्वेश्चन शुड बी अलाइंड। मीन्स जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें डिफरेंस बताना होता है कि इस और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसमें आपको लाइन, बीच में लाइन लगा के और फिर करना है। और लाइन लगा के भी आपको पॉइंट टू पॉइंट साथ में लिखना है। मीन्स आपने जैसे कि ऐसे कोई भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन लिखा, बीच में लाइन लगा दी, यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे भी पॉइंट 1 है, आपका पॉइंट 1 जाके इसमें तो यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे इसमें यहीं खत्म हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना कि 2 यहाँ से किया और 2 यहाँ से किया, ऐसे आपको नहीं करना है, लाइन वाइज करना है। मीन्स अगर यहाँ पे 1 में खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो 2 आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है। एज मैं आपको शो करूं तो फिर इसमें देखो, आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, बीच में लाइन लगा के करना है और पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है। ये लाइन होने चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, सेकंड के आगे सेकंड, थर्ड के आगे थर्ड और फोर्थ के आगे फोर्थ। ऐसे नहीं कि अगर सेकंड यहाँ पे जाकर खत्म हो रहा है तो इसका सेकंड यहाँ पे लिख दिया और इसका सेकंड ऐसे नहीं करना है आपको। ओके, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को अलाइन में लिखना है, एक लाइन में होना चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, please see this, please subscribe our channel, like our video, and thanks for watching. Please share it to your friends. It is most important point, please do it right now. Thanks for watching again.